नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी जी पर सामान्य इंग्लिश भाषा में निबंध। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी जी का निबंध इन इंग्लिश में पार्ट फर्स्ट है। ऐसे और महात्मा गांधी पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे महात्मा गांधी जी का निबंध कितने नामों से एग्जाम में आ सकता है। साथ ही इस पार्ट में हम महात्मा गांधी जी के निबंध पर रूपरेखा, जिसे इंग्लिश में इंडेक्स या आउटलाइन कहते हैं, उसको तैयार करेंगे। तो महात्मा गांधी जी का जो निबंध है इंग्लिश में निम्न नामों से आ सकता है। ऐसे एनी ग्रेट मैन, दूसरा ऐसे एनी ग्रेट लीडर, इसके अलावा ऐसे ऑन महात्मा गांधी, ऐसे योर फेवरेट ग्रेट लीडर, ऐसे योर फेवरेट ग्रेट मैन, इसके बाद है ए नेशनल हीरो महात्मा गांधी। तो इनमें से किसी भी नाम पर निबंध आता है तो आपका महात्मा गांधी जी का निबंध है। अब आपको तैयार कैसे करना है निबंध, कैसे लिखना है, किस प्रकार व्यवस्थित करने हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि आपको लिखना कैसे है। फिर हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स या आउटलाइन या रूपरेखा क्या कहलाती है। तो देखिए मित्रों, जिस नाम से आपका निबंध आए आपको उस नाम की हेडिंग अपनी कॉपी के ऊपरी सिरे पर बनाना है। मान लो कि आपका निबंध आ नेशनल हीरो, महात्मा गांधी, इस नाम से आपका निबंध एग्जाम में आता है। तब आपको इसको ऊपरी सिरे पर लिखना है। इसके बाद आपको इंडेक्स लिखना है। अब इंडेक्स क्या कहलाती है, तो हम इंडेक्स के बारे में देखते हैं। इंडेक्स कहलाती है, जैसे आपकी किताब है, ये आपकी पाठ के अंदर विषय सूची दी गई है। इस विषय सूची में जिस क्रमांक पर जैसे लिखा है मापन, तो मापन का जो क्रमांक है तीसरा है, या पेज नंबर 23 से 36 के मध्य मिलेगा। तो ये क्रमांक की जो सूची रहती है कि किस क्रमांक पर कितने पेज पर आपका वो पाठ मिलेगा, यह पाठ ही कहलाता है आपका रूपरेखा या विषय सूची। तो देखें, आपका दिया है मानव एवं पर्यावरण क्रमांक 1 पर पेज नंबर 1 से 11 तक। तो आप यदि इसके अंदर जाकर देखेंगे तो पहला इसी क्रमांक पर ये आपका वर्णन मिलेगा। तो यही आपकी इंडेक्स या विषय सूची कहलाती है। इसी को आउटलाइन भी हम कहते हैं। तो आपने देखा भी कि इंडेक्स, आउटलाइन या विषय सूची क्या कहलाती है। इंडेक्स, आउटलाइन या विषय सूची कहलाती है कि हम जिस पॉइंट का वर्णन जिस क्रमांक पर दें, जिस क्रमांक पर हमने उसे लिखा है, उसी क्रमांक पर उस किताब को या टॉपिक को वर्णन अध्ययन करें, तो उसी क्रमांक पर जब वह मिलता है तो वह इंडेक्स या आउटलाइन कहलाती है। तो आपको महात्मा गांधी जी पर जब आउटलाइन तैयार करना है तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जिस क्रमांक पर आपने हेडिंग बनाई है, जिस पॉइंट की, वह पॉइंट उसी क्रमांक पर मिले। महात्मा गांधी जी पर या आप किसी भी विषय पर निबंध तैयार करें तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आपको ये आउटलाइन तैयार करते समय एक विशेष बिंदु का याद रखना है। आपको सबसे पहले आउटलाइन या इंडेक्स से तैयार नहीं करना है। सबसे पहले आपको निबंध लिख लेना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वैसे तो महात्मा गांधी जी का निबंध जिस क्रमांक पर है उसी क्रमांक बस पर ही लिखा जाएगा। और इनके सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर एजुकेशन, फिर वर्क, फिर डेथ, फिर कंक्लूजन। किसी भी ग्रेड मैन पर निबंध लिखोगे तो यही उसका क्रम होता है। लेकिन वही हम निबंध किसी जैसे वंडर ऑफ साइंस पर लिखे तो इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर बून, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरटेनमेंट। लेकिन यदि हम वर्णन अंदर हम उस क्रमांक पर याद नहीं आ रहा है या माइंड से निकल गया है तो हम सबसे पहले लिख देते इंट्रोडक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरटेनमेंट, और फिर बाद में हमने बून लिखा। तो इस स्थिति में वह आपकी जो इंडेक्स या आउटलाइन है वह गलत मानी जाएगी।
ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जितने पॉइंट तैयार करने होते हैं उतने पॉइंट लिखने के लिए आप लाइन छोड़ दीजिए। उससे एक, दो या तीन अधिक लाइन छोड़िए, जिससे आपकी जो आउटलाइन या इंडेक्स हो वह अच्छी तरह से आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ चुका होगा कि इंडेक्स आपको किस तरह तैयार करनी है। तो आज हम देखते हैं महात्मा गांधी जी पर इंडेक्स या आउटलाइन। तो सबसे पहले आप इसी तरह लिखिए इंडेक्स, इसके बाद द कॉलन का चिन्ह लगाइए, फिर पॉइंट दीजिए पहला, इसमें लिखिए इंट्रोडक्शन, इसके बाद फुल स्टॉप, सेकंड पॉइंट एजुकेशन, थर्ड पॉइंट वर्क, अब इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फोर्थ पॉइंट डेथ, पांचवें स्थान पर कंक्लूजन। तो आपने जिस तरीके से निबंध इंडेक्स तैयार की है, जैसे हमने पहले स्थान पर इंट्रोडक्शन दिया, आज हम वर्णन लिखेंगे तो पहले स्थान पर इंट्रोडक्शन ही देंगे। इसके अनुसार आपको 5 लाइन इसके लिए छोड़नी है इंट्रोडक्शन इंडेक्स के लिए, एक बीच में हमने लाइन अलग से छोड़ी तो 6 लाइन, और फिर 1 या 2 लाइन आपको प्रोवर्ब के लिए छोड़ना है। आप इसके पहले भी काफी में निबंध लिख चुकी होंगी, तो जब वार्षिक में लिखेंगे तो आपको याद ध्यान होगा कि हमने काफी में कितनी लाइनें छोड़ी थी, किस क्रम पर सजाया था। तो उसी अनुसार आप वार्षिक काफी में या ईयरली की एग्जाम बोर्ड है उसमें लिखिए। तो इस प्रकार आप लगभग 8 लाइनें छोड़ दी, 10 लाइनें छोड़ दीजिए, 6 लाइनें यहाँ पर, 1 लाइन छोड़कर फिर हम प्रोवर्ब लिखेंगे, 1 लाइन छोड़कर फिर उसके द्वारा हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाएंगे। तो इस प्रकार लगभग 7 8 या 9 लाइन आप छोड़ दीजिए। आप काफी में सबसे पहले जमाइए, फिर इसके अनुसार उसी के अनुसार आप लाने काफी वार्षिक बोर्ड की काफी में लिख छोड़िए। एक विशेष तौर पर याद रखना है कि जिस क्रमांक पर आपने इंडेक्स यहां पर तैयार की है उसी क्रमांक पर आपके इंडेक्स काफी के अंदर, उसी क्रमांक से आपके पॉइंट काफी के अंदर लिखे हो। तो इस प्रकार हमने आज देखी ए नेशनल हीरो महात्मा गांधी या महात्मा गांधी जी के निबंध पर इंडेक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसके पार्ट सेकंड में ये 3 पॉइंट देखेंगे, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन या वर्क। ये पार्ट फर्स्ट था, हम इसका पार्ट सेकंड जल्दी लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आपको निबंध महात्मा गांधी जी पर जो लिखना है वह कम से कम 150 शब्दों पर होना चाहिए, 150 से 200 शब्दों के मध्य।